नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग के आगे झुकी केंद्र सरकार जाति जनगणना कब और किस तरह से कराएगी, उसकी सारी जानकारी अब सामने आ गई है। जाति जनगणना की शुरुआत 2 फेज में होगी। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और इसमें पहाड़ी राज्यों में जाति जनगणना होगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों में। इसके बाद मैदानी इलाकों में जाति जनगणना करवाई जाएगी। ये दूसरा फेज होगा जो कि 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक जातियों की गणना के साथ साथ जनसंख्या जनगणना भी कराने का फैसला लिया गया है। देश में पिछली बार साल 2011 में जनगणना हुई थी। नियमों के मुताबिक 10 साल बाद फिर से जनगणना कराई जानी थी और इसके साथ ही अब जाति जनगणना भी होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था और इसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने जाति जनगणना से बचती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की। ये मांग एक लंबे समय से चलती चली आ रही है। इसके बाद सरकार इस मांग के आगे आखिरकार झुक ही गई और इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाति जनगणना के आंकड़ों के सामने आने के बाद उस हिसाब से आरक्षण की सीमा भी तय की जानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। दोनों ही मांग विपक्ष की तरफ से सरकार से की जा रही है। वहीं जिन राज्यों में भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहां इन चीजों को लागू किए जाने की तैयारी भी हो गई है और इसका एक मॉडल तैयार करके सरकार के सामने उसका उदाहरण भी पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस दौरान जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे, जिसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन मौजूदा हालत की बात करें तो अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं, जिसमें कई और सवाल भी पूछे जाएंगे। जनगणना करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, जो गांव देहात में जाकर लोगों से जानकारी जुटाते हैं। सरकार की तरफ से इनको खास पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे जनता को आराम ये रहेगा कि कोई गलत तरीके से आपकी पर्सनल जानकारी नहीं जुटा पाएगा और फ्रॉड होने से भी बचा जा सकता है। हालांकि लोगों का कहना है कि जाति जनगणना बहुत देरी के साथ कराई जा रही है और इसमें वो किसी गड़बड़ी की भी आशंका जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन आंकड़ों में सरकार किसी तरह से हस्तक्षेप ना करे। दूसरी तरफ जाति जनगणना की लगातार उठ रही मांग को सबसे ज्यादा मुखरता से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उठाया। वो इस मांग को लगातार पिछले काफी समय से उठा रहे हैं और इसके अलावा वो सरकार से आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने को लेकर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी 16 जून 2025 को ऑफिशियली सामने आ सकती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।